ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिससे ये पता चलता है कि रेंट तो कम हो सकता है, लेकिन उसके बदले उन्हें अपनी डिग्निटी को लॉस करना पड़ेगा। अगर कुछ एक कमरा लड़कों के लिए 10,000 का है तो फॉर गर्ल्स इट विल बी ऑटोमेटिकली फॉर 15,000। बॉयज़ का क्या होता है कि बाहर निकले और रूम मिल गया उनको, हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो इस बात का मतलब जनरल तौर पे कह रही हूँ फ़ायदा उठाया जाता है। आपको पता है इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तो रिफंड कर दो, अब तो डर जाओ। तो बोल रहे हैं कि ये वकीलों वाली धमकी हमें मत देना। ये न्यूज़ को हम फैलाकर हर किसी को अवेयर कर सकते हैं और इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए ताकि लड़कियों को भी इन सब करने पे मजबूर ना होना पड़े। पहले मैं पीजी में रहती थी तो उन्हें नोटिस देने के बाद उनका ये था कि अगर हम बाहर रहते हैं, हम कोचिंग जाते हैं, हम लाइब्रेरीज जाते हैं, तो वो हमारे पीछे से दूसरी की से हमारे रूम को खोलते हैं और दूसरे को वो रूम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा होता है और ये हमारी प्राइवेसी भंग होती है। कंप्लेन लेके ऑनर के पास जाते हैं तो उनका ये कहना है कि आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हमें किसी न किसी को तो ये रूम देना पड़ेगा। उनका ये कहना होता है एक दिन का भी उनको लॉस तो नहीं चाहिए। इनफैक्ट 1-2 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ भी है जिनसे उनकी बनती नहीं थी तो उन्होंने रातों रात उनसे पीजी खाली करवा दिया गया। ऐसे बहुत सारे सामने आते हैं लेकिन लड़कियां कह नहीं पाती हैं क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ने के मुद्दे से आती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बात बाहर जाएगी या फैमिली वालों को पता चलेगी तो फैमिली वाले हमें घर बुला लेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें एक मुद्दा और भी है जो बहुत ही सीरियस है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुँचे कि आखिर यहाँ पे रेंट को लेके खासकर जो लड़कियाँ हैं उनको किस तरह की दुश्वारियाँ परेशानियाँ हो रही हैं। मैम ये बताइए, ये कुछ सुनने में आता है कि रेंट को लेके चीज़ें बढ़ रही हैं, यहाँ पे एक लड़की सुसाइड कर लेती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसको कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों? सर प्रॉब्लम तो जहाँ कॉमन यही देखने के लिए आ रही है कि मतलब एक तो रेंट का प्रेशर तो मान के चलिए जनरली सब पे होता है, लेकिन बहुत जगह हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट ये भी देखा है कि बहुत सारी गर्ल्स को, मेरे जान पहचान में ही है, तो उन्हें रेंट के साथ साथ मतलब अपनी डिग्निटी को लॉस करने का भी प्रेशर होता है। डिग्निटी को लॉस करने का कि मतलब किस चीज़ के प्राइस पे तुम किस चीज़ के लिए रेडी हो, ऐसा भी है। नहीं, ये समझ में नहीं आया, ये कैसे आप इस बात को कह सकते हो? मतलब ऐसा है ना, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिससे ये पता चलता है कि रेंट तो कम हो सकता है, लेकिन उसके बदले उन्हें अपनी डिग्निटी को लॉस करना पड़ेगा। और एक्चुअली ऐसा भी होता है रेंट में कि अगर कुछ एक कमरा लड़कों के लिए 10,000 का है तो फॉर गर्ल्स इट विल बी ऑटोमेटिकली फॉर 15,000। मतलब नहीं, ऐसा क्यों होता है? ये मैंने सुना, ऐसा क्यों? अब वो तो डिस्क्रिमिनेशन है ही। जब सैलरी का बात करते हैं तो 20-30% लेस होता है और जब देने का होता है तो फिर 20-30% एक्स्ट्रा भी हो जाता है। लाइक डबल बर्डन ऑन गर्ल्स एनीवे, एंड फ़ायदा उठाने की भी बात। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? यहाँ पे आप घर से इतने दूर आगे रह रही हैं, हाउ यू फील योर सेल्फ एज सेफ ओवर हियर? देखो, ओनर्स के हिसाब से बोलो तो ठीक है, मतलब व्हाट डू गाइस से, मतलब क्या हो जाता है कि हैरेसमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है लड़कियों को कि अगर अंकल ज़्यादा हो गया प्राइस, नहीं दे पाएंगे तो छोड़ दो, कोई और ढूंढ लेंगे और चले जाओ यहाँ से। बस यही हो जाता है कि नहीं, छोड़ के चले जाओ, ये सब होता है। बॉयज़ पे इतना नहीं होता है, मतलब दे नो ना, मतलब एक सॉफ्ट पॉइंट होता है। जैसे हम लोगों का क्या होता है ना कि हम लोग किसी की हेल्प से रूम फाइंड आउट करेंगे, बॉयज़ का क्या होता है कि बाहर निकले और रूम मिल गया उनको, हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो इस बात का मतलब जनरल तौर पे कह रही हूँ फ़ायदा उठाया जाता है इन द सेंस कि बहुत ही इनसेंसिटिविटी दिखाई जाती है, जैसा हमारे ग्रुप में भी सामने आ रहा है और जान पहचान की कई लड़कियों के साथ सामने आ रहा है। ईजी टारगेट, हाँ, easy target, that can be said, they are very easy target। अभी जो सुसाइड किया है इन्होंने, इसके बारे में कुछ पता है अब? क्योंकि एक रेंट बढ़ने से कोई सुसाइड कैसे कर सकता है, क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसके पीछे भी ऐसा ही कुछ रीज़न हो, अब वो पता नहीं है आपको? पता नहीं है, वो अभी तक पता नहीं, बट वही है कि जैसे कल का ही आपको इंसिडेंट बता देती हूँ कि कुछ मेरी जूनियर्स आई हुई थी, तो दे आर वेरी यंग, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई, तो बहुत दिनों से वो बोल रही थी कि मतलब ये ब्रोकर ने
टोकन मनी लिया था वो वापस नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ कि कल मैंने वो ब्रोकर से बात की कि भैया आपने टोकन मनी 21 को लिया था लास्ट मंथ, तो आपने लिया था, अब वो लोग नहीं चाहते तो वापस कर दो। और वो ब्रोकर ने क्लियरली बोला था कि रिफंडेबल है, अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो आप रिफ़ंड कर देंगे। बट वो ब्रोकर उनका कॉल अवॉइड कर रहा था। तो कल क्या था, 3rd था राइट। तो 3rd को मैंने ऑलमोस्ट आफ्टर 13 डेज आई स्पोकन टू हिम एंड आई टोल्ड हिम रिफंड द मनी। आपको पता है इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तो रिफ़ंड कर दो, अब तो डर जाओ। तो बोल रहे हैं कि ये वकीलों वाली धमकी हमें मत देना। ठीक है, तो मतलब अभी तक भी डर नहीं है। इतनी हिम्मत कैसे हो पाती है? हिम्मत तो आती है क्योंकि उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जाता है, इसलिए उनको हिम्मत आती है। और उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद वो जैसे बिहेव कर रहे थे गर्ल्स के साथ, फिर से वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और मतलब फीमेल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में आप ये देख लीजिए, मैं तो पटेल नगर में रहती हूँ, तो पटेल नगर में देख लो आप कितने सारे ब्रोकर्स के शॉप्स हैं, कितनी सारी इलीगल लाइब्रेरीज एंड इलीगल ब्रोकर्स के शॉप्स भी है, और इलीगली वो लोग घर से भी फंक्शन कर रहे हैं। बट आप एक फंक्शनल गर्ल वुमेन फ्रेंडली टॉयलेट आप बता दो अगर आपको मिल जाए वो पूरे एरिया में, वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट, वुमेन फ्रेंडली टॉयलेट, नो वॉशरूम, नो वुमेन फ्रेंडली प्लेसेस। एक वुमेन हेल्प सेंटर है वहाँ पे, बस वही है, और कुछ वुमेन फ्रेंडली वॉशरूम्स या फिर कुछ अदर और कुछ भी नहीं है वहाँ पे ऐसे टाइप। आपने मैम डिग्निटी की बात की थी, बहुत सारी मतलब ऐसे केसेस हो सकते हैं जो हाईलाइट नहीं होते, न्यूज़ में नहीं आते, और एक प्रेशर होता है लड़कियों पे कि अपनी आइडेंटिटी और वो उस मैटर। अभी एक चैट, व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है वो चैट, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या जानना है? इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, उसमें कोई नंबर तो मेंशन है नहीं, तो पार्टिकुलर हम उस इंसान का नाम तो जान नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये न्यूज़ को हम फैलाकर हर किसी को अवेयर कर सकते हैं। और इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए ताकि लोग ये सब करने पे मजबूर, लड़कियों को भी इन सब करने पे मजबूर ना होना पड़े। और लड़कियों का क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से यहाँ आती है, तो फट से अपने फैमिली को बोलना वो भी एक ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि फैमिली डर जाते हैं। मे बी कोई बोल दे कि आप वापस आ जाओ, तो उनको अपने करियर भी छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो दैट इज़ वहाँ से सुनिए, तो दैट इज़ लाइक वन बिग इशू व्हेन इट कम्स टू लाइक वुमेन रिलेटेड इश्यूज़। तो अलग से तो सब जगह है, सब जगह वुमेन रिलेटेड, मतलब कहीं पे भी आप दुनिया में कहीं पे भी चला जाओ, लड़कों को जो प्रॉब्लम होता है उसमें एडिशनल 50% प्रॉब्लम्स लड़कियों का अलग से होता ही है। तो ये भी यहाँ पे भी यही आप लोग क्या चाहते हैं एज ए गर्ल? यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ है, लेकिन एडिशनल कुछ चीज़ें मुझे लग रही है आप लोग से। अब आप लोग क्या चाहती हैं कि ये मामला सुधरनी चाहिए, तो आप लोग अब क्या डिमांड करना चाह रही हैं गवर्नमेंट से और सिस्टम से? स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। हाँ, एक्शन चाहिए, क्योंकि सामने तो बहुत सारी चीज़ें आती है लेकिन एक्शन नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। किन्हीं के भी खिलाफ मान के चलिए, कोई भी है, ओनर्स है चाहे कोई भी है, वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। एक तो रेंट का मामला हो गया, दूसरा है कि जो डीलर होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो बदतमीजी से बात करते हैं आपसे, और आप ओनर्स भी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, एक्सट्रीम। और आप ये पीजीज़ में जाके देखिए, बहुत सारे पीजीज़ में, गर्ल्स पीजीज़ में है कि कोई कैमरा का सिस्टम नहीं है, कोई कैमरास कोई वहाँ पे है ही नहीं, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जैसे मेरे ओनर ने क्या किया मेरे साथ कि 10 दिन का टाइम था, हमने पेमेंट कर दिया था, तो हम छोड़ने वाले थे 10 दिन के बाद। तो उन्होंने बोला कि कीस रख दो मैट के नीचे, मैं स्टूडेंट्स को दिखा दूंगा। तो मैंने सोचा ठीक है दिखा देंगे। फिर मैं प्रीलिम्स के बाद वहाँ पे घर पे ही थी, बिकॉज चिल मार रही थी घर पे। तो मैं देखती हूँ कि हर कोई ब्रोकर आ रहा है, मतलब पटेल नगर का ऑलमोस्ट ऑल ब्रोकर्स आर कमिंग टू माई हाउस। एवरीबडी नोज दैट माई की इज behind, मतलब अंडर द मैट, एंड एवरीबडी इज एंटरिंग माई हाउस विदाउट माई परमिशन। मतलब ओनर्स का इतना ज़्यादा ऑडेसिटी है। एक लाइब्रेरी में भी इंसिडेंट हुआ था शायद आपका? हाँ, लाइब्रेरी का, हाँ बताओ। इनकी आपकी जो ये बहुत सही बात है, ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। जब पहले मैं पीजी में रहती थी, तो उन्हें नोटिस देने के बाद उनका ये था कि अगर हम बाहर रहते हैं, हम कोचिंग जाते हैं, हम लाइब्रेरीज जाते हैं, तो वो हमारे पीछे से दूसरी की से हमारे रूम को खोलते हैं और दूसरे को वो रूम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा होता है, और ये हमारी प्राइवेसी भंग होती है इस चीज़ की वजह से। आप सोचिए सिक्योरिटी, सेफ्टी, मतलब इतनी बड़ी चीज़, मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी। मैं सोच रही थी, मैं अकेले रहती थी घर में उस टाइम, कोई मेरा की लेके खोल के अंदर चले जाए, हमें तो कभी नहीं, कैमरा वैमरा कुछ नहीं है। मान के चलिए कि मान लो कि हमारे पीछे से कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे ही जाके
के घुस के, और लाइब्रेरी का मतलब लाइब्रेरियंस मतलब इतना ऑडेसिटी हो चुका है उनका कि मैं छोड़ रही थी लाइब्रेरी, 10 दिन का और टाइम था मेरे पास, मैंने पूरे पैसे दे दिए थे और मैं सोच रही थी कि आराम से मैं की वापस कर दूंगी, बट दिस लाइब्रेरियन गाय ही यूज्ड एन एक्स्ट्रा की, ही ओपनड माय लॉकर। आप लोगों ने कभी इसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं की कि आप ऐसा क्यों करें, किसी प्राइवेट के साथ क्यों खेल रहे हम हैं? अपनी ये कंप्लेन लेके ऑनर के पास जाते हैं तो उनका ये कहना है कि आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हमें किसी न किसी को तो ये रूम देना पड़ेगा, उनका ये कहना होता है, वरना आप एक्स्ट्रा पेमेंट करो। एक दिन का भी उनको लॉस तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब रेंट मतलब उनको फर्स्ट भी नहीं, कभी कोई मेरे ओनर को तो 30th 29th को रेंट चाहिए होता था कि आप 29 को शिफ्ट हुआ है तो आप 29 को ही रेंट दो। हाँ, ऐसा ये सिस्टम चीज़ होता है। है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अगर हम 16 को शिफ्ट हुए हैं तो हमें वो रेंट 15 तक तो ही देना पड़ता था, वरना अगले दिन इनफैक्ट 1-2 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ भी है जिनसे उनकी बनती नहीं थी तो उन्होंने रातों रात उनसे पीजी खाली करवा दिया गया है। हाँ, ऐसा बहुत कॉमन है, बताइए, ऐसा बहुत इस कॉमन तरह है। से हरकत होंगी तो सडनली लड़कियां कहाँ जाएंगी? मतलब एक सिक्योरिटी नहीं है, एक सिक्योरिटी जो होनी चाहिए ना कि हाँ इतने से इतने टाइम तक, या फिर ऐसा कुछ एक फिक्स जो चीज़ें होती है ना कि फिक्स होना चाहिए कोई चीज़, वो नहीं है। अब इंसान के मन पे डिपेंड करता है कि कब वो किस तरह का एक्शन ले ले, तो ये चीज़ें बिल्कुल रुकनी चाहिए। मैं तो कॉमन बेसिस पे वो बोलूँगी। जो चैट वायरल हो रहा है इससे कितने आहत हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। ऑथेंटिसिटी हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कुछ किसी ने फेक चलाया हो, नहीं। लेकिन फेक नहीं ये है, फेक ऐसे नहीं है। बहुत सारे सामने आते हैं लेकिन लड़कियां कह नहीं पाती हैं क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ने के मुद्दे से आती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बात बाहर जाएगी या फैमिली वालों को पता चलेगी तो फैमिली वाले हमें घर बुला लेंगे। स्पेशली जो लड़कियां जो नहीं आती है यहाँ पे, बहुत नई ग्रेजुएशन करके फट से आगे, उनको तो और भी ज़्यादा हैरेसमेंट होता है। जैसे अभी मैंने आपको ब्रोकर का इंसिडेंट बोला, ज़बरदस्ती वो ब्रोकर इज सेइंग दैट नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लड़कियां ऐसी होती है कि अगर बाई चांस टोकन मनी नहीं दिया तो रहने के लिए कहाँ रहेंगे, तो दे देते हैं टोकन मनी। तो ब्रोकर्स बोलते हैं यहाँ पे तो रूल है, रूल कहाँ है, कहाँ पे कौन से लॉ में कौन से लीगली कहाँ पे रूल बनाए, मतलब ब्रोकर्स अपने आप रूल बना रहे हैं, ओनर्स अपने आप रूल बना रहे हैं। तो ये चीज़ में रेगुलेशन आना चाहिए कि उनको एक दिन का भी उनको अपना कमाई उनको बर्बाद नहीं करना, पर हमारे सेफ्टी हमारी सिक्योरिटी को दाव में रख के ये लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। नहीं, आप लोग टेंशन ना लें, ये चीज़ें सुधरेंगी। जिस चैट की बात हम आपसे कर रहे हैं बहुत वायरल हो रही है, हम इस वीडियो के माध्यम से उसको सत्यापित नहीं कर सकते कि वो सही है, लड़कियां कह रही सही है, उसमें मैं वो चैट भी नहीं दिखा सकता, डिस्क्लेमर है इसके बीच, बट आपको ये बता सकता हूँ कि इस फेवर की बात यहाँ पे की गई है उस चैट पे, जो कि बहुत ही शेमफुल है और ये नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को सुधरना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।